बातचीत इस बारे में भी करेंगे कि विराट कोहली, सनराइजर्स हैदराबाद, उनकी टक्कर कैसे हो सकती है। लेकिन मैच से पहले विराट कोहली क्या कर रहे थे? विराट कोहली पहुंचे मोहम्मद सिराज के घर और वहां उन्होंने खाई बिरयानी। तो यानी कि जीत का फॉर्मूला बिरयानी से। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं आरसीबी के खिलाड़ियों की मोहम्मद सिराज के घर पहुंचे थे और विराट कोहली वहां पे बिरयानी खाते हुए नजर आए। आरसीबी के तमाम खिलाड़ी वहां पे विराट कोहली के साथ मौजूद है। मोहम्मद सिराज का ये घर है और मोहम्मद सिराज ने अपने घर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी टीम को इनवाइट किया था और उसके साथ जो खिलाड़ी थे तमाम उन्होंने बिरयानी खाई। मनी सर, वैसे तो हैक्टिक स्केड्यूल है, बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन उसके बीच भी खिलाड़ी टाइम निकाल लेते हैं और शायद बिरयानी बहुत पसंद है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी ने बिरयानी मंगाई थी अंबाती रायडू से, होटल वालों ने परमिशन नहीं दी तो उन्होंने होटल ही खाली कर दिया था और दूसरे होटल में चले गए थे। बिल्कुल, देखिए हम लोग भी इसी तरह से किया करते थे और ये प्रॉब्ली एक ट्रेडिशन है क्रिकेटर्स का। अगर जिस स्टेट में हो रहा है मैचेस, वहाँ का कोई क्रिकेटर है तो सभी को इन्वाइट करता है अपने घर। और ये अभी नहीं हो रहा है, ये बरसों से चला आ रहा है, अभी सिर्फ आपको पता चलता है न्यूज़ के जरिए। तो ये एक अच्छी बात भी है, एक जूनियर खिलाड़ी है, उसके घर सीनियर खिलाड़ी भी जाते हैं तो प्रॉब्ली उसका भी हौसला बढ़ता होगा कि मुझे भी वही दर्जा दे रहे हैं जितने ऊंचे खुद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और विराट कोहली वहाँ पे पहुंचे, जो कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, और वहाँ पे बिरयानी का मजा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए नजर आए। लेकिन मैदान में भी धमाका करना पड़ेगा विराट कोहली को, क्योंकि एक हार सफर खत्म कर देगी सीजन 11 में। तो विराट कोहली के लिए तो डू एंड डाई सिचुएशन है। अब जितने भी मैच उनको खेलने हैं सबके सब जीतने। मनी सर, हम बचपन में अक्सर ये सवाल एक दूसरे से पूछा करते थे कि अगर बेस्ट बॉलर्स और बेस्ट बैट्समैन की टीम बनेगी तो जीतेगा कौन? आपको लग रहा है ये सिचुएशन है यहाँ पे ऑन पेपर्स? क्योंकि एबी डिविलियर्स, विराट कोहली लंबे समय तक नंबर 1 नंबर 2 बल्लेबाज रहे, और अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद को देखें, छोटे से छोटा टोटल भी बनाते हैं लेकिन डिफेंड कर लेते हैं। देखिए, पेपर्स के ऊपर जो टीम है अगर उसे मैदान पर परफॉर्मेंस में नहीं उतारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर यही हाल होगा जो आरसीबी का हुआ है। क्योंकि अगर आप ऑन पेपर्स देखिए, इतने बड़े बड़े नाम है, ब्रेंडन मैकलम, विराट कोहली खुद, एबी डिविलियर्स, लेकिन किसी का भी बल्ला कंसिस्टेंटली नहीं चल रहा है। और एक का चलता है तो दूसरा किसी का नहीं चलता है। सो किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है। और आपने अभी पैकेज में एक चीज़ बताई कि हैदराबाद की बॉलिंग का तोड़ निकालना होगा। ये बैटिंग वैसे ही नहीं चल रही है, हैदराबाद की बॉलिंग इतनी ब्रिलियंट चल रही है, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि आपके पास जो अपने बॉलर्स हैं, जो चैंपियन बॉलर्स हैं, आप उनसे भी प्रदर्शन नहीं करा पा रहे हैं। अगर युजवेंद्र चहल की बात करें, कभी आप उनसे नई बॉल से बॉलिंग कराते हैं, कभी आप उनको 8वें ओवर में लेके आते हैं। सो कहीं भी एक बैलेंस नहीं बैठ पा रहा। और डेथ ओवर्स का भी बॉलर शायद ढूंढ नहीं पाए विराट कोहली, उसकी भी एक प्रॉब्लम रही है, क्योंकि उमेश यादव अच्छे बॉलर हैं, स्ट्राइक में आपको विकेट दिलाते हैं शुरू में, लेकिन लास्ट में आप के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं होता है जिससे आप गेंदबाजी कराएं। चहल के ऊपर भी पहले खत्म हो जाते हैं, उमेश यादव के भी। तो स्ट्रेटजी वाइज भी बहुत कुछ मॉडिफाई करना है शायद विराट को, बहुत चेंजेस करने होंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अपने बॉलर्स को मोटिवेट करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीडर अपने बॉलर्स को अगर हिम्मत दे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जैसे रविंद्र जडेजा ने बताया कि वो कहते हैं कि हम जीतेंगे तो एक साथ, हारेंगे तो एक साथ, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं देते हैं। विराट कोहली भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लेम देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं जो एक यूनिट बना के रखती है, इकट्ठा रखती है टीम को, जो कि विराट कोहली नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि ऑन पेपर्स ये टीम देखें तो बहुत बैलेंस साइड लगती है, लेकिन ऑन द ग्राउंड आई थिंक ये सबसे कमजोर टीमों में से एक लगने लगी। अच्छा मनी सर, सनराइजर्स हैदराबाद गेंदबाजी जबरदस्त, क्योंकि ऐसे ऐसे गेंदबाज वहां पे राशिद खान हैं, उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी कराई है सीजन में। सिद्धार्थ कौल को तो कह रहे हैं सबकी सीजन की फाइंड है, वो जिस तरीके से वो गेंदबाजी करा रहे हैं, शायद एक बड़ा वार आरसीबी की तरफ से करना पड़ेगा कि अगर आप टोटल 200 के पार ले गए, या एबी डिविलियर्स बड़ी इनिंग खेले, या विराट कोहली बड़ी इनिंग खेले, या मैकलम बड़ी इनिंग खेले, तो शायद जीतने का चांस बनेगा। अदरवाइज शायद उनकी गेंदबाजी को काबू में करना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपने बॉलर्स का सभी का नाम लिया, संदीप शर्मा जी, जिन्हें मौका मिला था भुवनेश्वर के इंजर्ड होने के बाद, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया। सो ये एक लय बनती है। और संदीप शर्मा जैसे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले साल भी बढ़िया बॉलिंग की थी, अगर नए खिलाड़ी आए टीम में, उनका भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। सो ये मुझे लगता है टॉम मूडी बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, जो कि बाकी कोचेज अगर आप नीचे वाली टीमें देखें वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लो टोटल्स भी बनाते हैं उनके बैट्समैन, तो उनके बॉलर्स जिता देते हैं। मनी सर, हम कहते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स हमें मिलते हैं, शायद
लोकेश राहुल भी एक अलग वेरिएंट यहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि स्ट्रोक्स थे इस खिलाड़ी के पास, इस खिलाड़ी के पास क्लास है, लेकिन शायद जब एबी डिविलियर्स, विराट कोहली इनके अंडर खेलते थे तो दब जाते थे, या क्रिस गेल के अंडर दब जाते थे। यहां पे एज एन ओपनर एक अलग दिख रहे हैं और शायद करियर के लिए भी अच्छा। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भी खिलाड़ी आज की डेट में खास तौर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो फिर ड्रॉप हो जाए और उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़े, तो इतना बड़ा फासला है, इतना वो एडुलेशन और वो जो तारीफ मिलती है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के रन्स बनाते हैं या विकेट्स लेते हैं, वो नीचे नहीं मिलती है। और वो मुझे लगता है लोकेश राहुल को रियलाइज उन्होंने किया है, क्योंकि कल की इनिंग्स तो बहुत मैच्योर्ड इनिंग्स थी, प्रॉबेबली अपनी जिम्मेदारी को समझा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप किंग्स 11 पंजाब की देखें टीम, तो क्रिस गेल और लोकेश राहुल के रन्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। क्रिस गेल आउट हो गए, खींच रहे हैं पूरे सीजन में उनको। बिल्कुल, क्रिस गेल आउट हो गए और केएल राहुल ने, जिस तरह से आपने भी बताया, ग्राउंड शॉट्स ज्यादा खेले, रिस्की शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से वो नॉट आउट रहे एंड में 84 पे, जिसकी वजह से ये जीते आसानी से किंग्स 11 पंजाब। मैं तो बहुत बड़ा कायल हूँ लोकेश राहुल का, क्योंकि जब चलते हैं बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये मैच्योरिटी देख के मुझे कल बहुत खुशी हुई। जी, ये बिल्कुल ऐसा, क्योंकि इनिंग आप स्टार्ट नहीं करें, आप जब फिनिश करते हैं और मैच जिताते हैं, ये ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको देता है। 84 रन बनाए लेकिन मैच को फिनिश किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये। लेकिन मनी सर, अगर इंडियन क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से भी हम बात करें, जो 4 5 की पोजीशन नजर आती है, जहां पे कभी रहाणे को ट्राई करते, कभी लोकेश राहुल को भी ट्राई किया था, लेकिन इस सीजन जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं लोकेश राहुल, शायद वो प्लेइंग 11 के अंदर आएंगे और उनमें से एक खिलाड़ी बाहर जाएगा, तो मनीष पांडे या अजिंक्य रहाणे। बिल्कुल, देखिए फॉर्म के ऊपर तो खिलाड़ी को सिलेक्ट किया जाना चाहिए और खिलाया भी जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में कई बार ऐसा हुआ है कि कई खिलाड़ी जो डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्मेंस देते चले आए, आपने उनको इंटरनेशनल इंडिया की टीम में डाला, फिर उनको उस समय मैचेस नहीं दिए। उस समय पुराने खिलाड़ी जो फॉर्म में नहीं थे लेकिन उनकी रेपुटेशन अच्छी थी, उनको खिलाते चले गए, और फिर जब इनको मौका दिया, जो खिलाड़ी फॉर्म में थे उनको जब मौका दिया, लेट हो गए तो उनकी भी फॉर्म चली गई। सो मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी फॉर्म में हो उसे ज़रूर खिलाना चाहिए, और लोकेश राहुल तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं। जीत मिली मुंबई इंडियंस को, लेकिन मनी सर फैंस के लिहाज से अगर मैं कहूं तो इंटरेस्टिंग ये है कि अभी मुंबई इंडियंस रेस में बनी हुई है, और जितनी ज्यादा टीमें रेस में बनी रहेंगी शायद रोमांच बना रहेगा लीग का। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। मुंबई इंडियंस, लेकिन इनको सारे मैचेस यहां से जीतने होंगे। अगर इनको सारे जीतने, और राजस्थान रॉयल्स, बिल्कुल ये 3 टीमें हैं जिनको सारे मैचेस जीतने हैं अगर इनको टॉप 4 में जगह बनानी है, क्योंकि दिल्ली डेयरडेविल्स तो बाहर हो गई है। वो सारे जीते तो भी उनके 14 ही पॉइंट्स बनेंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा उनको टॉप 4 में आना। सो ये तीनों टीमें हैं, इसीलिए इंटरेस्टिंग हो गया कि अब जिस तरह की इंटेंसिटी दिखाई है मुंबई इंडियंस ने, क्या राजस्थान रॉयल्स, क्या आरसीबी जिनका आज मैच है वो इस तरह की इंटेंसिटी दिखा पाएंगे। मुंबई इंडियंस का तो हमें पता था, ऑन पेपर्स बहुत ही बैलेंस साइड थी, लेकिन मैदान पर उसे उतार नहीं पाए थे और थोड़ा सा लक का भी साथ उनको नहीं मिल रहा था। लेकिन कल के मैच में अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या जिनसे कि बहुत कुछ उम्मीदें की जाती हैं, उन्होंने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया, 20 बॉल में 35 रन बनाए, अपने 4 ओवर में 19 रन देके 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिए, और कृणाल पांड्या ने भी, उनकी भी कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते, उन्होंने भी आगे शायद 11 बॉलों में 14 रन बनाए, लेकिन फिर 3 ओवर भी दिए और ब्रिलियंट कैच भी पकड़ा। सो मुंबई की टीम ट्रैक पे आ रही है, और हमने देखा है 2-3 सीजन में हमने देखा है कि बहुत स्लो स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर ऐसा पकड़ा कि चैंपियंस बन गए। सो उम्मीद करेंगे कि उसी तरह की लय फिर से पकड़े मुंबई इंडियंस, क्योंकि हम रोमांच जरूर देखना चाहेंगे। मनी सर, तारीफ शायद एक खिलाड़ी की और करनी पड़ेगी, सूर्य कुमार यादव। उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही, और टॉप ऑफ द ऑर्डर जब आपको फॉरेन प्लेयर्स का साथ नहीं मिला, आपके इवन लुइस इतने रन नहीं बना रहे थे, कायरन पोलार्ड नहीं आपके चल रहे थे, तो सूर्य कुमार यादव ने कम से कम एक एंड से आपको भरोसा तो दिया। और आप इस मुकाबले को भी देखें, स्टार्ट अच्छा दिलाया इवन लुइस के साथ, एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया मुंबई इंडियंस के लिए। जब मैं 2 साल जुड़ा हुआ था 2012 के करीब मुंबई इंडियंस के साथ, तो मैंने सूर्य कुमार यादव तब मुंबई इंडियंस की टीम में हुआ करते थे, और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि इनका फ्लो इतना अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलते थे। अब मुझे लगता है अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल उन्होंने किया है, और क्रिकेटिंग शॉट्स ज़्यादा खेलते, क्योंकि उस समय इनोवेट करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब क्रिकेटिंग शॉट्स ज़्यादा खेल रहे हैं, जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्रिकेट के उस फैन की जिसने तमाम बड़े खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ्स कलेक्ट किए। हम बात करें सतीश चापेकर की, जिनके नाम नया रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया सबसे ज़्यादा ऑटोग्राफ लेने का। यह है सतीश चाफेकर का वो खजाना जिसे देखने के बाद शायद क्रिकेट के हर दीवाने को रश्क हो जाए। बैट पर, ग्लव्स पर, पैड्स, क्रिकेट के हर गियर पर बड़े बड़े सितारों के ऑटोग्राफ सतीश चाफेकर के इस खजाने में मौजूद है। आपको एक ऐसे खेल प्रेमी से मिला रहे हैं, एक ऐसे फैन से मिला रहे हैं जिन्होंने पिछले 50 सालों में
कई सारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके ऑटोग्राफ्स इकट्ठा किए हैं और इनके पास इतने ज़्यादा ऑटोग्राफ्स हो गए हैं कि इनके घर में जगह तक नहीं है और इसके लिए इन्होंने अलग से एक एग्जीबिशन हॉल भी लेकर रखा है। इस कलेक्शन के लिए रिकॉर्ड बुक्स में सतीश को जगह भी मिल चुकी है। सतीश के इस अमूल्य कलेक्शन को देखने क्रिकेट मसाला T20 की टीम भी पहुंची और सतीश से मिलने के बाद इस सिलसिले के आगाज की दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। मैं जब 11 साल का था तो मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ एक बंगलो था, वहाँ पे जनरल करियप्पा आए थे। तो मेरे फ्रेंड के पिताजी, प्रमोद कोरे फ्रेंड थे, वो जो टाटा के जज थे, उनके पिताजी मेरे को बोले अरे वो बड़े आदमी, उनकी ऑटोग्राफ ले लो। मैं घबराते उसका ऑटोग्राफ लिया, थैंक यू भी नहीं बोला और निकल पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से मैं वो ऑटोग्राफ में गुम हो गया मेरा, लेकिन वो सिलसिला चालू हो गया। सतीश चाफेकर के लिए कलेक्शन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है और इसी वजह से जब जब जिक्र आता है तो गर्व से सतीश अपने इस खजाने का बखान करते हैं। सतीश चाफेकर का घर छोटा पड़ गया तो उन्होंने एक और घर खरीदा ताकि उनकी जिंदगी भर की यह मेहनत एक धरोहर के तौर पर लोग देख सकें। इनके पास ऑटोग्राफ रहना अब कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ को भी पसंद आने लगा है। यही वजह है कि खुद सेलिब्रिटीज़ अब चाहते हैं कि उनका ऑटोग्राफ जो है वो सतीश जी के पास हो। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्डे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।